जो दुष्यंत थान के सचमुच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी लोग करते होंगे। हम हिंदी में अध्याय पढ़ रहे थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। हम सभी जानते हैं हिंदी विभिन्न परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य अंग होती है और इस पर प्रैक्टिस करके और इसको पढ़ करके ही हम ये सभी अंक जो परीक्षा में आते हैं इन सभी प्रश्नों को हम अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए आज हम वाक्यांश के लिए एक शब्द इसका एक लक्ष्य वीडियो और देखते हैं। ये हमारी जो आपका टॉपिक है इसकी समझ को बेहतर बनाएगा और अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप कर पाएंगे और आपको अंदाज़ा होगा इसकी लेवल का कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिस पर किसी का आतंक छाया हो तो उसको लिए हम एक शब्द कहते हैं आतंकित। जिस पर उपकार किया गया हो, याद रखेंगे, जिस पर उपकार किया गया हो ये होता है आपका उपकृत्य। आपके लिए क्वेश्चन है, हमें बताइएगा जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए क्या कहेंगे। जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द हम उपयोग करेंगे। अगर आपको पता तो मैं आपको क्लास में जरूर लिखेंगे। जिसमें उपकार किया गया उसके लिए उपकृत्य है। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य है। जो आंखों से परे हो, जो आंखों से परे हो मतलब ये है जो आंखों से परे हो मतलब जो बिल्कुल सामने ना हो उसके लिए क्या हम करेंगे, परोक्ष करेंगे। अगर सामने हो तो हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, कि हाँ संबंधित घटना का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ या मैंने उसको सामने से देखा था, जो कुछ भी हुआ है वो मेरे ही सामने हुआ था। लेकिन अगर आंखों से दिखाई ना पड़े, ठीक है, हम नहीं जानते हों तो उसको बोलते हैं परोक्ष। ठीक है, परोक्ष। जिसे जानने की इच्छा है, जिसे जानने की इच्छा है, जैसे कि कहते हैं ना हर व्यक्ति को जिज्ञासु होना चाहिए या मन के अंदर हमेशा एक तरीके से जो बाल्यावस्था की जिज्ञासा है वो हमेशा बनाए रखनी चाहिए। तो उसके एक शब्द में अगर हम कहें वाक्यांश के लिए एक शब्द वो आपका हो जाएगा जिज्ञासु। पृथ्वी से संबंध, ठीक है, पृथ्वी से संबंध हो जिसका, उसके लिए कहेंगे हम पार्थिव। ठीक है, पार्थिव। इसकी वर्तनी को आप बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, अक्सर एग्जाम में क्या होता है, वर्तनी में सिद्धियाँ मिलती है। ठीक है, क्योंकि बोलने में क्या होगा आप देखेंगे, बहुत ध्यान पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो आप जान पाएंगे कि वर्तनी में डिफरेंस है। ऐसे में आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना ना के बराबर होगी। जैसे कि मान लीजिए पार्थिव लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मान लो उसने क्या किया, टेढ़ा हटा करके उसने ऐसे कुछ कर दिया और जल्दी जल्दी में आपने नहीं देखा, या फिर जो मात्रा है ये आगे करके वाव पे लगा दी गई, तो हमेशा इन सभी चीज़ों का आप अगर पेपर में ध्यान रखते हैं तो आप पे गलतियाँ होने की काफ़ी संभावनाएं कम हो जाएंगी। जो छाती के बल चलता है उसको के लिए हम लोग करते हैं व्रत। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, भिक्ष मतलब आपात के समय क्या होता है, लोगों के पास खुद के खाने के लिए नहीं होता, भिक्षा कर देंगे। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसके लिए अगर वाक्यांश के शब्द है तो है दुर्भिक्ष। और किसी के पास रखी हुई दूसरे के पास धरोहर, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन। आइए हम आगे देखते हैं कुछ और जो है कि शब्दों का अभ्यास हम कर लेते हैं। आगे की श्रृंखला में हम देखते हैं, आपके सामने देखिएगा ऊपर 11 है अच्छी आंखों वाली स्त्री। अच्छी आंखों वाली स्त्री, इसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द प्रयोग होता है सुनैना। वैसे मीनाक्षी और मृगनयनी, मीनाक्षी और मृगनयनी अगर आपको पता है तो इसके लिए प्रयोग करते हैं तो हमें आप जरूर बताइएगा, मीनाक्षी और मृगनयनी। ठीक है, हम मीनाक्षी आपका बहुप्रिय समास भी होता है तो आप बताइएगा मीनाक्षी अगर बहुप्रिय समास है तो उसका अर्थ क्या होगा। अगर आपको पता है तो मैं जरूर बताइएगा। आगे हम देखते हैं एक माँ के पेट से उत्पन्न, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। सहोदर, कम खाने वाला, जो लोग कम खाते हैं अल्पाहारी। व्रत वगैरह पास में क्या करते हैं, अल्पाहार करते हैं। जो कम खाता है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अल्पाहारी। जहाँ तक संभव हो, ठीक है, यथा संभव कहते हैं ना, जहाँ तक संभव हो तो हम ये काम अवश्य करेंगे। उसके लिए अगर हम
करें ये वाक्यांश किसी एक शब्द की, तो वो रहेगा आपका यथासंभव। कि गए उपकारों को मारने वाला कृतज्ञ। हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है। पैर से लेकर के सिर तक, पाद मस्तक। बिना घर का, उसको बोलते हैं अनिकेत, अनिकेत। बिना घर का अनिकेत, ठीक है। निकेत मीन्स घर होता है। साइकोलॉजी में जो है कि और बिना घर का होता है आपका अनिकेत। साइकोलॉजी स्टडीज को हम बोलने वाले थे एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में एक होता है निकेत, ठीक है। हिंदी में पढ़ेंगे तो निकेत पढ़ते हैं, कहीं 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 के नीचे आता है, वो क्या होता है अगर आपको पता है तो बताइएगा, ठीक है। बिना घर का इसके लिए यूज हो गए अनिकेत। पांचवें आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, ठीक है। मान लीजिए कोई ग्रंथ किसी ने शुरुआत किया, फिर क्या हुआ, वो नहीं लिखा, उसने आगे या मर गया, कुछ हो गया, फिर आगे कोई उसमें और जोड़ के उसका विस्तार करे, तो उसको एक शब्द के लिए क्या कहेंगे, छेदक, ठीक है। पूछने योग्य क्या है, ध्यान देखिएगा, वर्तनी। जैसे मेन आपकी वर्तनी है प्रश्नव्य, ठीक है। पूछने योग्य क्या है, प्रश्नव्य। जीवन देने वाली दवा, इसके लिए क्या कहेंगे, प्राणता। जो वायु द्वारा व्यक्त नहीं करा सके, अनिर्वचनीय, ठीक है, अनिर्वचनीय। ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। तो ये रही आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द की, कुछ शब्दों की एक बेहतरीन श्रृंखला। इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन बहुत शानदार हम लेकर के आते हैं। जो MCQ प्रैक्टिस सेशन है हिंदी का, वो आप जरूर अटेंड किया करें, जहाँ से आप विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन, आगामी क्वेश्चन और एक क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफ़ी बेहतरीन होता है। ऐसे में आप हिंदी प्रैक्टिस MCQ ग्राम जो आपकी वीडियो है, प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर पढ़ा करिए। इसके अलावा जो पिछले अध्याय हमने पढ़ाए हैं, तद्भुतसम है, विलोम है, इसकी हमने प्रैक्टिस भी कराई है, तो वो भी क्या करिए, उसके लेक्चर वीडियो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से विस्तार से मैंने उनको पढ़ाया है। और अगर आप प्राचीन इतिहास में अच्छी जानकारी रखना चाहते हैं तो आप प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। बहुत विस्तार से हमने वहाँ पर प्राचीन इतिहास को हम पढ़ा रहे हैं और बहुत बेहतर चीज़ें वहाँ से हमने आपको सिखाई हैं, ये कोशिश की है। इसके अलावा हिस्ट्री प्रैक्टिस सीरीज की वीडियो भी आप जरूर देखा करें। आर्ट एंड कल्चर की भी 3 वीडियो आ चुके हैं। जल्द ही एक बहुत बड़ा नलेक्चा कहते हैं खजाना, वहाँ पर भी स्टोर होगा भारतीय कलाम संस्कृति में। तो सभी वीडियोस को आप अच्छे देखा कीजिए। और हमारे चैनल पर आप देखेंगे थोड़ी सी पुरानी वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है बहुत अच्छा है। शानदार बात यह है कि वहाँ पर हमने प्रश्नों का उत्तर नहीं बताया है, तो आपके पास जांचने का एक अच्छा मौका होता है कि आप प्रश्न को पढ़ें और सोचें कि आपको वो आता है कि नहीं आता है। तो ये जो हिंदी की श्रृंखला है, आगामी परीक्षाएं हैं, RO में हिंदी तो काफ़ी महत्व रखती है। इसके अलावा सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप पे कोई सुझाव है, कोई राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा या फिर हमें ईमेल करिएगा। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। सब पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे।